स्वागत करते हैं आपका एसएसटी वर्ड में। आज हम फिर आए हैं आपके पास एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा ये है, कैन वी राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है मैक्सिमम वो गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर्स की पॉलिसीज, वॉर, उनके एग्रीमेंट्स इसी के आसपास घूमता है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्या हम इस हिस्ट्री को, क्या हम मॉडर्न हिस्ट्री को किसी और तरीके से लिख सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ वायसराय और गवर्नर जनरल के आगे पीछे अपनी हिस्ट्री को घुमा रहे हैं तो हम तो इंडियन को फोकस करते हुए भी अपनी एक हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो यहां हमारा पॉइंट आ सकता है, वी कैन फोकस ऑन द एक्टिविटीज of different groups and classes in Indian सोसाइटी। अगर जो भी डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस इंडियन सोसाइटी में है, अगर हम उनके बारे में पढ़े तो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम एक डिफरेंट वे से देख सकते हैं। सेकंड, अभी तक हम सिर्फ गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर से क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिसीज, एग्रीमेंट, वॉर्स, पर उनकी लाइफ स्टाइल, उनके एजुकेशनल लाइफ, इस सब के बारे में भी पढ़ के हम मॉडर्न हिस्ट्री को एक नया तरीका दे सकते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट जाएगा, वी कैन नो अबाउट the lives of governor general and वायसराय। तो आप पूछेंगे किस तरह की लाइफ स्टाइल, जैसे उनका एजुकेशन, कहाँ से उन्होंने अपना 10th 12th ग्रेजुएशन किया, प्लस उनके पेरेंट्स के बारे में, प्लस उनके फ्रेंड्स के बारे में। तो ये सारी चीजें भी हम गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय के बारे में अगर जानेंगे तो हिस्ट्री का हमारा देखने का जो तरीका होगा वो बदल सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं जेम्स मिल के बारे में। जेम्स मिल फर्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेम्स मिल। तो जेम्स मिल के बारे में सबसे पहले लेते हैं, ये थे कौन? ये क्या थे? एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, प्लस स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। तो मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया में इनका रोल क्या है वो देख लेते हैं। तो इन्होंने काफी ज्यादा किए, इन्होंने पीरियडाइजेशन किया है, किसका? इंडियन हिस्ट्री का। तो इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने पीरियडाइज किया है, कितने वॉल्यूम्स में? 3 वॉल्यूम में। कैसे किया है? उसके लिए इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के थ्रू इन्होंने पीरियडाइजेशन किया, इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज किया है 3 वॉल्यूम से। वॉल्यूम कौन कौन से हमारे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये हमारे 3 इनके वॉल्यूम है जिसके थ्रू जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज किया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन किया है। तो इन्होंने जान लीजिए पीरियडाइजेशन किया है 1817 में। तो ये तो इनका पीरियडाइजेशन हो गया। हो सकता है क्वेश्चन ये आ सके कि हाउ डिड द जेम्स मिल पीरियडाइज इंडियन हिस्ट्री। तो आप लिख सकते हैं, जेम्स मिल हैड डन हिज पीरियडाइजेशन इन 1870 through his book A History of British India, in which he had periodized the Indian history into 3 different volume, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब पूछोगे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश क्यों है? क्योंकि हम तो फॉलो क्या करते हैं, एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न। मिडवल और एंशियंट हम तो फॉलो करते हैं, एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न।
तो ये किस टाइप का पीरियडाइजेशन है कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पे है। तो इन्होंने किस बेसिस पे किया है, अकॉर्डिंग टू अफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी रूलर। इन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रूलर के हिसाब से उसको पीरियडाइज किया है। आप पूछोगे सर ये क्या है, तो ये है क्या, ये समझिए आप कि एंशियंट टाइम में इनका मानना था उस टाइम सबसे ज्यादा जो अफेक्ट था वो हिंदू रूलर्स का था, और मिडवल टाइम में जो सबसे ज्यादा अफेक्ट था इनके अकॉर्डिंग, मतलब जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, वो मुस्लिम रूलर्स का था। प्लस मॉडर्न टाइम में जेम्स मिल का मानना था सबसे ज्यादा अफेक्ट जो था वो ब्रिटिशर्स का था। इसलिए इन्होंने एंशियंट को हिंदू बताया, मिडवल को मुस्लिम दिया और मॉडर्न को ब्रिटिश। ये तो था इनका पीरियडाइजेशन। अब बात करते हैं जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन से प्रॉब्लम क्या क्या थी। कभी कभी पूछता है जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्या थी, तो प्रॉब्लम्स पे एक नजर डालते हैं। तो प्रॉब्लम्स को हम पढ़ेंगे 3 डिफरेंट पॉइंट में, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये थी, पहली आप समझिए कि किसी एक टाइम ऑफ पीरियड को किसी अगर आप कम्युनिटी के नाम से देते हैं, मतलब कि अदर कम्युनिटी के रूलर्स टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। मतलब अगर आप एंशियंट टाइम को अगर हिंदू नाम दे रहे हैं, मतलब उस टाइम मुस्लिम रूलर्स का कुछ नहीं था या फिर ब्रिटिशर्स का कुछ नहीं था, तो इस तरह का पीरियडाइजेशन क्या होगा, गलत होगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, अदर फेथ्स had not exist simultaneously in these periods का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप एंशियंट को हिंदू नाम दे रहे हैं मतलब मुस्लिम रूलर्स नहीं थे, मिडवल को आप मुस्लिम नाम दे रहे हैं तो मतलब हिंदू रूलर्स नहीं थे। ये क्या है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकेंड चीज क्या है, हम क्या है कि अदर कम्युनिटीज पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। अगर एंशियंट में सिर्फ हिंदू का नाम होगा तो हिंदू के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम या फिर बाकी जो कम्युनिटीज उस टाइम रही होंगी उनके बारे में जा ही नहीं पाएंगे। we are not able to focus on activities of other community ruler। तो हम अदर कम्युनिटीज के रूलर्स की एक्टिविटीज पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, ना तो हम उनका ट्रेडिशन और कल्चर जान पाएंगे। वी विल नॉट एबल टू नो देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। क्योंकि अगर आप हिंदू नाम दे रहे हो सिर्फ हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन पढ़ पाएंगे, मिडवल को मुस्लिम नाम दे रहे हो तो उस टाइम हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन को हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये थी इनके पीरियडाइजेशन से प्रॉब्लम। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जेम्स मिल का थॉट क्या था एशियन सोसाइटीज को लेके।